Good afternoon, students. Again, I welcome you all in science class. Students, this is your unit 5, Earth Science, and chapter number 10, Building Houses. So, student, all of you watch this video attentively because it's a complete revision session, या बोल सकते हैं फुल रिवीजन सेशन रहेगा चैप्टर 10 के लिए. तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. सो फर्स्ट टॉपिक पहले हम शेल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. शेल्टर इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द लिविंग बीइंग. तो अगर बात करें कि बेसिक नीड्स क्या है ह्यूमन बीइंग की, तो बेसिकली 3 थिंग्स आर देयर. पहला क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान. 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक है. तो सबसे पहले क्या है चाहिए, इंसान को रोटी मिल जाए, खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए, फिर कुछ उसको पहनने के लिए मिल जाए, कुछ कपड़े. देन उसके बाद क्या वो सोचेगा कि मुझे कुछ रहने के लिए घर या मेरे सिर के ऊपर छत होनी चाहिए. तो इस तरीके से क्या है कि 3 बेसिक नीड्स की अगर बात करें तो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान. 3 चीज़ें हैं. सो फर्स्ट क्या है, शेल्टर क्या है, उसमें एक बेसिक नीड है, उसी में एक बेसिक नीड इंक्लूड की गई है. तो हम यहाँ पे बेसिक नीड किसकी बात कर रहे हैं, शेल्टर्स की. वी बिल्ड हाउसेज टू कीप अस सेफ फ्रॉम रेन, कोल्ड, एनिमल, हीट ऑफ द सन एक्सेट्रा. हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों को बनाते हैं, अच्छी तरीके से घरों को बनाते हैं. तो हमें बेसिकली घर में रहने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या किन किन चीज़ों से हम बच सकते हैं अपने घरों में रहने से, या किस तरीके से हम सेफ रह सकते हैं अपने घर में. तो पहला क्या है, फर्स्ट हमारा रेन हो गया, यानी कि बरसात, बारिश होती है तो हम लोग अपने घरों में रह के अपने आप को बचा सकते हैं. ठंड, और जानवर जैसे जंगली जानवर हैं या फिर कुत्ते हैं या फिर और भी कई सारे जानवर ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, तो उनसे भी खुद को हम बचा सकते हैं. और दूसरा क्या है, सूरज की गर्मी से, सूरज की जो धूप लगती है उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं. बेसिकली अभी तो ठंड है, अभी तो हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छे से धूप मिल जाए. बट अगर गर्मी हो, जैसे जून और मई जून की अगर बात करें, तो मई जून में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो घरों में ही हमें क्या होता है, आराम मिलता है. इन अर्लियर एरा, पिछले समय में जो पुराना समय बीत गया है, मैन यूज टू लिव इन केव एंड अंडर ट्रीज. लोग कहाँ रहते थे, लोग गुफाओं में और पेड़ के नीचे रहते थे. इट इट इन दैट एरा मैन वॉज नॉट मोर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल. उस टाइम पे क्या था, उस समय पे जो इंसान थे वो जानवरों से कोई बहुत ज़्यादा उनमें अंतर नहीं था, बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन स्टार्टेड मेकिंग शेल्टर फॉर हिमसेल्फ. धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने या फिर इंसान ने क्या किया, अपने घरों को बनाना शुरू किया और या फिर किया उन्होंने अपने रहने के लिए किसी न किसी चीज़ के लिए कोशिश की, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, रहने के लिए. बेसिकली इन अर्ली स्टेज हाउसेस वर मेड अप ऑफ वुड. उस टाइम पे क्या था, लकड़ी के पत्तों का इस्तेमाल करते थे और कुछ ऐसी चीज़ों का जैसे ट्विंग्स हो गई या फिर लीव्स हो गया, स्ट्रॉ हो गया, मड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो घरों को बनाते थे. विद पैसेज ऑफ टाइम मैन फाउंड न्यू मटेरियल एंड ही लर्न वे ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड बिगर हाउसेस. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान को इन सब चीज़ों की जानकारी हुई, अलग अलग तरीके के मटेरियल की जानकारी हुई, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग में मजबूत और बड़े बड़े घरों को बनाना स्टार्ट कर दिया. स्टूडेंट, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है अगर आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ डेज, अब के टाइम में क्या है, जो अब मॉडर्न एरा की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम में, नाउ डेज हाउसेज आर मेड अप ऑफ कंक्रीट, स्टील, सीमेंट एंड सैंड. अब के ज़माने में क्या है, कंक्रीट मटेरियल जैसे कंकड़ पत्थर और इन सब चीज़ों का, मार्बल वगैरह का हम यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, सैंड का यूज़ करते हैं. देन हम अपने घर को बनाते हैं. अ नंबर ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस. घर को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारे जैसे अलग अलग तरीके का काम करने के लिए, जैसे प्लम्बर हो गया या इलेक्ट्रिशियन हो गया या फिर कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया. ये सब क्या है, हमारे घर को रिपेयर करने में, हमारे घर को बनाने में मदद करते हैं. फॉर बिल्डिंग अ हाउस, एक घर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक आर्किटेक्ट चाहिए होगा जो हमें ये डिज़ाइन करके देगा कि कहाँ पे आपका बेडरूम होगा, कहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ेगा. ये सारी चीज़ें आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके देगा कि किस तरीके का आपका घर के जो घर है उसका लुक रहेगा. बेसिकली मेसन के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे जो ईंट वगैरह दीवार, जिसको हम राज मिस्त्री बोलते हैं, वो घर बनाता है. प्लम्बर क्या करता है, वाटर टैप के जो पाइप्स वगैरह हैं उनको इंक्लूड करके आपके यहाँ पानी की सप्लाई को पहुँचाता है. इलेक्ट्रिशियन बिजली देता है, बिजली वगैरह के तार को खींच के आपको क्या करता है,
हर कमरे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, कारपेंटर आपके डोर विंडोज को रेडी करता है, और पेंटर क्या करता है, आपके घरों को पेंट करता है। सो बिल्डिंग ऑफ द हाउसेज इज अ टीम वर्क विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, प्री प्लानिंग एंड टेक्निक्स। तो घर बनाने के लिए प्रेजेंट टाइम में क्या है, टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारे क्या है, टीम वर्कर हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर और मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर एंड पेंटर, दीज ऑल join together and then they have to complete our house. And efforts, प्री प्लानिंग, पहले से प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका रूम रहेगा, कहाँ पे क्या रहेगा, तो सारी चीज़ें आपको प्री प्लान करनी पड़ेगी, और आपको एक टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ती है, तब आप क्या कर पाते हैं, एक मॉडर्न हाउस को कंप्लीट कर पाते हैं। जिस तरीके से आपके सामने शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर घर है, तो इसको प्री प्लान किया होगा, आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन भी किया होगा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया होगा, जितनी मैंने आपके सामने अभी डिस्कस की हैं, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं। ओल्ड इरा हाउस यानी कि पुराने समय में गुफा वगैरह का यूज़ किया जाता था, तो वो इस तरीके से थे कुछ। और मॉडर्न हाउस आप देख चुके हैं, ये मॉडर्न हाउस है, काफ़ी कुछ ज़्यादा ही काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न है ये। नाउ स्टेजेस ऑफ हाउस बिल्डिंग, कुछ स्टेजेस हैं जो घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वेरियस स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द हाउस बिल्डिंग, घर को बनाने के लिए कई सारे स्टेजेस का यूज़ किया गया है बेसिकली। फ्रॉम फाउंडेशन टू फिनिशिंग, यानी कि जहाँ से घर का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, यानी कि नींव से लेके और फिनिशिंग तक, जहाँ तक घर हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक की बात है। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेजेस, इसमें कई सारे स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज इज बिल्डिंग ऑफ द हाउस इज लेइंग द फाउंडेशन, पहले फाउंडेशन पड़ता है जिसको हम बेस बोलते हैं। जैसे क्या है, पहले नींव पड़ती है, नींव के बाद क्या होता है कि स्ट्रक्चर उसमें डाला जाता है, जाल वगैरह बना के लोहे का, आपने देखा होगा सरिया का यूज़ करते हैं, तो उससे बनाया जाता है। फाउंडेशन इज मेड अंडर द ग्राउंड टू सपोर्ट, फाउंडेशन जो है स्ट्रक्चर है फाउंडेशन का, वो क्या होता है, जमीन के अंदर रहता है। इन अदर वर्ड्स, फाउंडेशन ऑफ अ हाउस इज लाइक द रूट ऑफ अ ट्री, जिस तरीके से पेड़ की जड़ जो होती है वो क्या होती है, जमीन के अंदर होती है, उसी तरीके से घर का जो फाउंडेशन होता है वो भी जमीन के अंदर रहता है, जो क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है घर को। टू ले द फाउंडेशन डिगिंग नीड टू बी डन, फाउंडेशन डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ खुदाई वगैरह करनी पड़ती है, गड्ढे खोदने पड़ते हैं, या एक कंक्रीट स्लैब को भी डालना पड़ता है। कंक्रीट स्लैब्स और ब्रिक्स आर देन लेड इन देयर, खुदाई करने के बाद क्या करते हैं, स्लैब्स पड़ते हैं, ईंट का यूज़ किया जाता है, देन हमारा क्या होता है, फाउंडेशन रेडी हो जाता है। टू स्ट्रेंथन द हाउस, पिलर आर बिल्ट यूजिंग स्टील रॉड्स एंड कंक्रीट, और फिर क्या किया जाता है, घर के लिए आयरन पिलर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है, स्टील रॉड्स, आयरन रॉड्स बेसिकली यूज़ की जाती हैं, और कंक्रीट मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जैसे बजरी, कंकड़, ये सब चीज़ों का, मोरंग वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो स्टूडेंट आप सबने देखा होगा, तो जितने लोगों ने घर को बनते हुए देखा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या लाइव चैट में बताइए कि घर को बनते हुए कितने स्टूडेंट ने देखा है, कि उसमें जो फाउंडेशन होता है किस तरीके से पड़ता है। सेंड ओनली यस इफ यू हैव सीन, अगर आपने देखा है तो आपको सिर्फ यस टाइप करके सेंड करना है और कुछ नहीं करना है। कुछ इस तरीके के फाउंडेशन होते हैं हाउसेस के, घर को बनाने से पहले एक फाउंडेशन पड़ता है, वो इस तरीके से होता है। देन उसके बाद क्या होता है, वॉल मेकिंग होती है, दीवारें, जो दीवार हैं उनको खड़ा किया जाता है। सेकेंड स्टेज इन अ बिल्डिंग हाउस इज वॉल मेकिंग। सेकेंड स्टेज क्या है, बिल्डिंग हाउस में क्या है, घर को बनाने के लिए दीवारों को बनाया जाता है। वॉल एक्ट एज अ फ्रेम ऑफ द हाउस, वॉल्स क्या करती हैं, दीवारें क्या करती हैं, एक फ्रेम प्रोवाइड कराती हैं। इन वॉल स्पेस इज प्रोवाइड फॉर द विंडो एंड डोर्स, हम घर को सुंदर बनाने के लिए या फिर उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें विंडोज़ और डोर का इस्तेमाल करते हैं, खिड़की और दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं। वॉल इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड, ज़्यादातर जो दीवारें हैं उनको हम क्या करते हैं, ईंट, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल करके बनाते हैं। फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, पिलर्स आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द वॉल, वॉल के साथ क्या है, उसको ज़्यादा मजबूती देने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें आयरन पिलर्स का यूज़ करते हैं, फिर सीमेंट के साथ जो पिलर्स बनाए जाते हैं उनका यूज़ करते हैं। फॉर अ सिंगल फ्लोर, एवरेज हाइट ऑफ द वॉल रेंज बिटवीन 10 to 12 फीट, अगर एवरेज हाइट बोले सिंगल फ्लोर के लिए या ग्राउंड फ्लोर के लिए अगर बोलें तो 10 से 12 फीट रखी जाती है अप्रॉक्स में, उसके बाद उसके ऊपर छत डाल दी जाती है।
रूफ कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, छत रूफ मेकिंग के लिए है ये। आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके से घर की छत डाली जाती है। आफ्टर रीचिंग द हाइट ऑफ द रूफ, रूफ तक यानी छत तक पहुंचने पे वॉल्स क्या होता है, गेट कवर्ड विद अ फ्लैट फ्रेम ऑफ द स्टील रॉड। फ्लैट फ्रेम रेडी किया जाता है। इन ऑर्डर टू मेक द रूफ, कंक्रीट इज प्योर्ड इनटू दिस फ्रेम। फिर क्या किया जाता है उसमें, एक जिसको बोलते हैं लेंटर डालने के टाइम पे क्या होता है, पानी और इन सब का मिक्सअप एक तरीके से एक पेस्ट रेडी करके उसको उसमें डाल दिया जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज। दिस कॉजेज हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट विच मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। फिर सीमेंट के प्रोसेस के थ्रू या सीमेंट में हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि 10-15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद इस रूफ को खोल दिया जाता है और क्या होता है, ये बहुत हार्ड हो जाता है। आफ्टर ऑल दिस स्टेजेस प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन गेट टू वर्क। फिर क्या होता है इसके बाद, जो प्लम्बर यानी कि जो वाटर टैप को फिट करते हैं वो, और इलेक्ट्रिशियन जो वायर्स को डालते हैं उनको बुला के इलेक्ट्रिक लाइंस और वाटर पाइप की स्वेजेस लाइंस को वॉल के साथ अटैच किया जाता है या फिर उनको उसमें बनाया जाता है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ अ पाइप, प्लास्टरिंग इज टू द नेक्स्ट स्टेज इन हाउस। दूसरा क्या है, उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या है, प्लास्टरिंग किया जाता है। स्टूडेंट्स प्लास्टर इसलिए पहले नहीं किया जाता कि अगर आप पहले प्लास्टर करा दोगे फिर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन क्या करेंगे, उस वॉल को कट करेंगे, उसमें एक स्पेस बनाएंगे, देन उसके वजह से क्या होगा, काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये इंस्टॉलेशन क्या है कि जैसे भी आपका ये घर कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होता है, पहले प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं, देन आप क्या करते हैं, प्लास्टरिंग कराते हैं। प्लास्टरिंग स्टैंड्स फॉर कवरिंग ऑफ द वॉल एंड सीलिंग विद द लेयर ऑफ। सीलिंग क्या करते हैं, कवर करते हैं उसको, प्लास्टर से सीलिंग वगैरह कंप्लीट होती है। देन मेटेलिक और वुडन फ्रेम आर फिटेड इनटू द वॉल्स टू मेक विंडोज एंड डोर्स। विंडोज आर एंड डोर्स कैन हैव स्क्रीन एंड ग्रिल फिटेड इन देम फॉर सेफ्टी। ग्रिल है, विंडो है, इन सबको यूज करते हैं सेफ्टी के लिए। यूजुअली डोर एंड विंडोज आर मेड बिफोर द पेंटिंग ऑफ हाउस। घर को पेंट करने से पहले विंडो और खिड़कियों को लगा दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टरिंग और विंडोज फिटिंग दोनों चीजें आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस क्लास टाइप्स ऑफ हाउसेस मीन्स किस तरीके के हमारे घर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशन, हाउसेस आर डिवाइडेड इन वेरियस कैटेगरीज। टू लिव इन hilly areas we have sloping houses, and for coastal areas we have completely different ones. Some of the important types of houses are explained here. स्टूडेंट्स, जो हमारे घर बनते हैं, जिस तरीके से हम लोग घर बनवाते हैं, तो हम अपने जियोग्राफिकल एरिया यानी कि किस एरिया में हम लोग रहते हैं उस तरीके से हम अपने घरों को बनवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे रिवर का फ्लो या फ्लड आने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपने देखे होंगे घर जो होते हैं पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मीन्स वो मड, स्ट्रा, इन सब चीज़ों से बनाते हैं कि अगर बाढ़ आती है तो उनका नुकसान ना हो, इस तरीके से वो पक्के घरों को नहीं बनाते हैं या फिर पक्का हाउसेस को नहीं बनाते हैं। तो अगर हिली एरियाज की बात करें तो हिली एरियाज में क्या है, स्लॉपी हाउसेस होते हैं। स्लॉपी यानी कि तिरछी उनकी छत होती है, जिस वजह से क्या हो, वहाँ पे जो आइस है, बर्फ वगैरह गिरती है या फिर उस वजह से उनके घरों को नुकसान ना पहुंचे। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फ्लैट रूफ। पहले हम फ्लैट रूफ के बारे में पढ़ेंगे। सच टाइप ऑफ हाउसेस आर कॉमनली फाउंड इन द प्लेन्स। इस तरीके के कुछ घर होते हैं जो पाए जाते हैं हमारे एरिया में। एट सच प्लेसेस वेदर रिमेन्स मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर। मॉडरेट मीन्स नॉर्मल वेदर रहता है, ठंड है तो ठंड रहेगी, गर्मी है, बरसात है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता जो एकदम चेंज हो। जैसे अपने एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे बर्फ गिरने लगी हो या कुछ ऐसा, कभी भी नहीं होता। तो क्या है, यहाँ पे वेदर कैसा है, मॉडरेट है। सो इसलिए हम लोग को क्या कहते हैं, फ्लैट रूफ्स होते हैं। फ्लैट का मतलब बराबर एकदम टेबल लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दैट इज वाई अ फ्लैट रूफ हाउस इज परफेक्ट फॉर सच लोकेशन। जिस वजह से क्या होता है, यहाँ के लोकेशन के अकॉर्डिंग ये इस तरीके के घर हमारे लिए बेस्ट रहते हैं। एट सच प्लेसेस मटेरियल्स लाइक ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड आर मेनली यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस। इन घरों को बनाने के लिए हम बेसिकली ईंट, सीमेंट, रेत और आयरन रॉड्स का इस्तेमाल करके हम इस तरीके के घरों को बना सकते हैं।
स्टूडेंट, ये आपने देखा होगा इस तरीके से हम लोगों के नॉर्मली घर जो होते हैं वो इस तरीके के ही होते हैं बेसिकली। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्लॉपिंग एंड स्लैंडिंग रूफ। स्लॉपी यानी कि जिनके छत तिरछा हो, किसी तिरछा का मतलब ढलान में हो एक तरीके से। Such type of houses are commonly found in the hilly areas और rainy areas। hilly areas और rainy areas दोनों जगह पे पाए जाते हैं, जिससे इनके ऊपर क्या है, पानी वगैरह छत पे ना भरे या कुछ इस तरीके से। Sloping और slanting roofs are used to let the rain और snow slide off। स्लैंटिंग और स्लॉपी रूफ्स होते हैं जो क्या करते हैं, बारिश के पानी को या फिर जो स्नो है उसको स्लाइड करने में हेल्प करते हैं, जो छत के ऊपर रुकने नहीं देते बेसिकली। दिस स्लैंटिंग नेचर ऑफ द रूफ्स प्रिवेंट द हाउस फ्रॉम गेटिंग डैमेज, जो क्या करते हैं, घरों को टूटने से बचाते हैं या फिर ज़्यादा समय तक के लिए हमारे जो घरों की लाइफ है वो बढ़ जाती है एक तरीके से। अगर छत पे पानी कंटिन्यूसली भरा रहेगा रूफ पे तो क्या होगा, जो छत है उसकी जो लाइफ है कम हो जाएगी, या फिर अगर 50 साल अगर छत चलने वाली है, घर चलने वाला है, तो वो 20-25 साल में ही गिर जाएगा। इफ वी बिल्ड फ्लैट रूफ houses in such areas they may fall off due to the weight of collected rain or snow। अगर जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे क्या होगा, अगर धीरे बर्फ इकट्ठी होती रहेगी तो छत क्या होगा, हैवी वेटेड हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, घरों के गिरने की आशंका रह सकती है। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे स्लॉपी रूफ्स होते हैं, जिस वजह से क्या है, उसके ऊपर कुछ भी इकट्ठा नहीं हो पाता और वहाँ पे इस तरीके के स्लैंटिंग और स्लॉपी रूफ्स वाले हाउस कंफर्टेबली रहते हैं, सबके लिए कंफर्टेबल रहते हैं सभी के लिए। ट्री हाउसेस की बात करते हैं। अ ट्री हाउस ऑल्सो नोन एज ट्री फोर्ट और ट्री शेड। इट इज यूजुअली बिल्ट इन डीप फॉरेस्ट्री एरियाज। बेसिकली क्या है, इस तरीके के जो हाउस है, ट्री हाउस को बेसिकली फॉरेस्ट्री एरियाज में बनाया जाता है। इट इज यूज फॉर द टूरिज्म पर्पस एज वेल एज फॉर लिविंग। ये टूरिस्ट पर्पस यानी कि जो लोग विजिटर्स हैं, विजिट करने जाते हैं, टूरिस्ट लोग होते हैं, वो जाते हैं घूमने के लिए, तो वो इनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर रहने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्री हाउसेज आर कॉमनली इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कॉमनली वहाँ पे कॉमन है, या लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं इसका। दे कैन बी इजिली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द साउथ एशिया टू। साउथ ईस्ट एशिया में भी इस तरीके के घर पाए जाते हैं या फिर ट्री हाउसेज पाए जाते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड अमॉन्ग ऑल नेक्स्ट टू द ब्रांचेस और ट्रंक ऑफ मैच्योर ट्रीज that they are located above the ground level। जो जमीन से ऊपर बने होते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक इनको अटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रंक। ओके, नेक्स्ट है हमारा इग्लू। अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्नो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे बर्फ के घर बनाए जाते हैं। These are known as igloo, जिनको इग्लू बोलते हैं। If we are talking about the Eskimos people of the East, Siberia, Canada, Central Arctic, like Alaska and Greenland's Thule areas, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के इग्लूज को बनाया जाता है। These snow huts, their residence, ये स्नो हट्स इनके रेजिडेंस होते हैं रहने के लिए। Insulating behavior of the ice helps them to protect themselves from outside cold। जो क्या करते हैं, इंसुलेटर बिहेवियर इनका होने की वजह से क्या करते हैं, ये हमें इस तरीके के घर जो इग्लू होते हैं वो क्या करते हैं, इन एरियाज के लोगों को हेल्प करते हैं रहने के लिए, जो क्या करते हैं, अंदर हवा वगैरह ना पहुंचने की वजह से ये घर पिघलते भी नहीं है और काफ़ी समय तक चलते रहते हैं उस एरियाज के अकॉर्डिंग। स्टिल्ट हाउस बेसिकली जो बाढ़ की आने की जहाँ पे एरिया होता है, फिर बाढ़ आने की आशंका होती है जहाँ पे, उस एरियाज में बनाए जाते हैं। इन कोस्टल एरियाज स्टिल्ट हाउस आर मेड इन ऑर्डर टू सर्वाइव ड्यूरिंग फ्लड के काज में, यानी कि जब बाढ़ आने वाली होती है, बाढ़ आने का समय होता है, उस टाइम पे इस तरीके के घरों को बनाया जाता है, फिर इस तरीके के घरों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोग। दिस स्टिल प्रोवाइड अ बेस फॉर द हाउस एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड लेवल एंड थस प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग फ्लड। ये कुछ एरिया उठ के बनाए जाते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, जिससे से क्या होता है, फ्लड के ड्यूरेशन में ये हेल्प करते हैं उन्हें रहने के लिए, या फिर उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। दैट इज वाई इट इज बेनिफिशियल टू बिल्ड अ स्टिल्ट हाउस इन कोस्टल एरियाज। मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द स्टिल्ट हाउस आर लाइट इन नेचर। लाइटली मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे लकड़ी हो गई, या फिर इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, बैम्बूज वगैरह का यूज करते हैं। स्टिल आर
यूजुअली मेड अप ऑफ वुड और कंक्रीट पिलर, वुड लकड़ी का इस्तेमाल करके और कंक्रीट पिलर्स का यूज करके, कंक्रीट पिलर्स का इस्तेमाल करके इस घरों को बनाया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल हाउस। स्पेशल हाउस कैसे होते हैं? स्पेशल हाउस यूजुअली फाउंड इन द अर्थक्वेक प्रोन जोन। लाइट मटेरियल हाउस, रोड हाउस आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द स्पेशल हाउसेस। बेसिकली जहाँ पे स्पेशल हाउसेस वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं या फिर जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो वहाँ पे हल्की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट मटेरियल हाउसेस आर मेड अप ऑफ वुड, बैम्बू एंड होलो ब्रिक्स। खोखली ईंट, लकड़ी और बैम्बू यानी कि बांस का इस्तेमाल करते हैं। दिस लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जिससे क्या होता है, अगर उनके घर उनके ऊपर गिर भी जाएं तो उनको बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता है। टू अवॉइड कॉल्सपिंग नाउ डेज रोलर हाउसेज आर इन ट्रेन। रोलर हाउसेज का ही इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली ट्रेन में है। नेक्स्ट है हमारा बोट हाउस। बोट हाउस यानी कि जो बोट्स होती हैं, नाव होती हैं, उन पे भी घर बनाए जाते हैं, बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा फेमस है। बोट हाउसेज इज अ फ्लोटिंग हाउस। फ्लोटिंग हाउस होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इन इंडिया बोट हाउस आर क्वाइट पॉपुलर इन स्टेट ऑफ केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर। केरला और जम्मू कश्मीर में पॉपुलर हैं। बोट हाउसेज आर मेनली यूज्ड फॉर द टूरिस्ट पर्पस। टूरिस्ट पर्पस के लिए बेसिकली हाउस बोट का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और विजिटर्स यहाँ पे जाके विजिट भी करते हैं। बोट हाउसेज इज अ वुडन हाउस माउंटेड ऑन अ बोट विद ऑल द एमिनमेंट्स। जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को उसमें प्रोवाइड कराया जाता है और वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इस तरीके की कुछ हाउस बोट होती है, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल कैसा होता है, किस तरीके से हम घरों को बनाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए कौन कौन सा मटेरियल को हम यूज़ करते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल आर used in building house. Some of them are brick, cement, sand, clay, wood, रॉक, मार्बल, आयरन रॉड एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए, चाहे वो ग्रिल हो गया, ईंट हो गई, या फिर सीमेंट, टाइल्स, मार्बल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने घर को बनाने के लिए। दीज मटेरियल्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल कंडीशन एंड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। जैसे ही हमारे जियोग्राफिकल एरिया, मैंने अभी आपको बताया था अपना एरिया क्या है, यहाँ पे हम लोग फ्लैट सरफेस के रूफ्स को बनाते हैं। दूसरा क्या है, मटेरियल यूज्ड इन द बिल्डिंग हाउसेज आर ऑल्सो एक्सपेंडेड ऑन देयर अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, घरों को बनाते हैं। इन हिली एरियाज और रॉकी एरियाज ड्यू टू easy in their availability, stone are mostly used in the building houses. Similarly, in the foresty place, wood is mostly used in the building houses. बेसिकली जहाँ पे क्या है, पत्थर का अमाउंट ज़्यादा है, जैसे राजस्थान वगैरह है, वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के घरों को बनाने के लिए ज़्यादातर स्टोन का यूज़ करते हैं। तो फॉरेस्ट्री एरियाज में वुड का यूज़ होता है, जहाँ पे जंगल है वहाँ पे ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल जो इजीली प्रोवाइड हो सके, इजीली रिक्वायर्ड हो सके, उसके अकॉर्डिंग वो अपने घरों को बनाते हैं, लोग उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का बेसिकली अगर बात करें कि उन सिटीज़ का, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे एरिया कम होता है, जगह कम होती है और वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी, बिग सिटीज हैव लार्ज नंबर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। फ्रॉम रेजिडेंटल टू द कॉमर्शियल, मल्टी स्टोरी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर बात करें कि कम स्पेस की बात करें, अगर जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, इन एरियाज में क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कम जगह होने की वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बिग सिटीज हो गया है, जैसे क्या है, ऑफिस हो गया, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ये सब क्या है, इस ट्रेंड के थ्रू बनाए जाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर एडवांटेजेस फॉर द बिग सिटीज एज देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्पेस। कम जगह की होने की वजह से 10 मंजिल या 12 मंजिल के जो फ्लैट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, उसमें नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू विलेज एरिया, गाँव के एरिया की बात करेंगे तो। सो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फुल चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपका एक कंबाइन सेशन बना दूंगा चैप्टर 10 का, आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 दोनों का कंबाइन सेशन रहेगा, वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।